तो सबसे पहले इसको देखो, वर्ग अंतराल कहते हैं 0 से 10। इसको पढ़ने का तरीका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। 12, 18, 27, 20, 17, 6 दिया हुआ है। ठीक है, यह है वर्ग अंतराल। इसको हम लोग वर्ग अंतराल को कैसे निकालेंगे कि एक्स में इसको लिखेंगे। इसको हम लोग एफ तो है ही है, एक्स निकलेगा, यानी एफ एक्स को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले अभी उतना आगे नहीं जाना है, पहले इसको देखते हैं। अंक जो है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे। दूसरा भाग भी करेंगे तो आधा ही होता है, इसलिए आधा करेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आता है। 10 को आधा करेंगे तो 5 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 को आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह से 30 और 20 जोड़ेंगे 50, 50 के आधा 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। क्लियर? हम बिना जोड़े हुए काहे लिख दिए, यहाँ पे पता चल रहा था कि कितना कितना के डिफरेंस पे लिखा जा रहा था। ठीक है, देखो 10-10 का डिफरेंस पे लिखा जा रहा था, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। जोड़ के भी देखेगा तो यही चीज आ जाएगा। आया समझ में बात? तुम लोग को भी तरीका बता दी कि 3 को लिख लेना, समझ में आ जाएगा कि कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है। फिर जोड़ो या मत जोड़ो, उसी की तरह से आगे बढ़ा देना है। समझ में आ गया? एक्स यहाँ पे डब्बा भर गया है। अब यहाँ पे आता है एफ एक्स। एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुना करना है। तो एफ तो यही है, विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबार आता है। अब एक्स ई है, तो जिसको गुना आता है ठीक है, नहीं आता तो सीख लेना। 12-25 60, 12-25 60 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद 18 को और 15 को गुना करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 270। ठीक हो, कुछ बच्चे लोग बना दिया है, गुना भी कर दिया है। उसके बाद 27 और 25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 675। ठीक है, 675 आ गया है। 700। बस रुको, 35 को 20 से करेंगे तो 35 गुना 70, 0 उसके बाद 45 और 765 आ गया। उसके बाद 330 आ गया। चलो गुना करके सब बच्चे लोग लेके आ गया है ना। तुम लोग को भी इतना ही आया था? इसके मतलब गुना किया हुआ ठीक है। अब यहाँ पे माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, सिग्मा एफ इंटू एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़, बार बार बोल रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं, जोड़, यानी एफ एक्स का जोड़, और यहाँ पर सिर्फ एफ का जोड़। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग का एफ है और यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स है ना, तो इसमें हम लोग सिग्मा लगा के जोड़ देंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर, तो इसको जब जोड़े हम लोग तो 100 आया। ठीक है, जोड़ी थी ना, 100 आया था। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 2800 आया है, आया था 2800, तो उतना नहीं आवेगा, 2800 आवेगा, 2800 आवेगा। ठीक, जोड़ लो, 5 5 10 के 0, हासिल कितना है 1। अब फिर यहाँ से जोड़ो, 6 6 12 6 18 6 24 25 26, तो इसका माने गुना गलत किया हुआ है कहीं पे। ठीक है, इसको गुना कब चेक करना होगा। चलो जोड़ा हुआ ठीक है, गुना किया हुआ ठीक है, तुम जोड़ी थी गलत, यहाँ पर 2800 आवेगा। आया समझ में बात? चलो अब हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स 2800 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स 28 है, तो 28 लिख देते हैं। 2800 बटा 100। सिग्मा एफ कितना है? 28 है यहाँ पे। सिग्मा एफ इसको जोड़े थे तो 100 आया था। अब देखो 2 0 से 2 0 तक कट जाता है, कट गया। माध्य हम लोग को कितना आंसर आ गया? हाँ, माध्य। अब क्या इस तरह से जितना भी मैथ देंगे माध्य का नहीं बनेगा, कभी कभी रहेगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो समझेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, यही तुमको तरीका अपनाना है। यह वर्ग अंतराल दो तरह से आता है, दो तरह से होता है। अपवर्जी विधि, एक समावेशिक विधि, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला बात हम बताएंगे कब, जब बताएंगे अभी हम लोग